हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। आज मैं रिसर्च एप्टीट्यूड पीएचडी के लिए या फिर रिसर्च पेपर्स के लिए या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कंट्रोल वेरिएबल्स आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। उतने ही जरूरी हमारा कंट्रोल वेरिएबल है। अब ये कंट्रोल वेरिएबल हमें कब काम आता है या हम इसको कहाँ यूज करने वाले, ये भी मैं आपको कमिंग सेशंस में बताऊंगी। तो फिलहाल हम समझते हैं कंट्रोल वेरिएबल का मतलब। ठीक है, ये आपको नेट सेट क्वालिफाई होने के लिए भी हेल्प करेगा क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, या फिर ये आपको पीएचडी के ड्यूरिंग या फिर आप कौन सा रिसर्च टाइटल सेलेक्ट कर रहे हैं आपको उसमें वेरिएबल्स आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले एक सबसे इजी एग्जांपल है एक्सरसाइज एंड वेट लॉस। यहाँ पर हम सबको पता होता है कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे क्या वेट लॉस हो रहा है। तो अगर हमारा क्वेश्चन है डज एक्सरसाइजिंग डेली हेल्प पीपल लूज मोर वेट, ठीक है, क्या रोजाना या रोज एक्सरसाइज करने से लोगों का वजन कम होता है, ऐसे हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका वजन कम होगा। तो मुझे एक्सरसाइज करनी है और अपना वजन कम करना है। ठीक है, तो जो चीज को हम नाप रहे होते हैं, जो चीज को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, जो चीज के लिए हम स्टडी का इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो वो हमारा यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, तो वेट लॉस किसके ऊपर डिपेंड है इस क्वेश्चन के हिसाब से, एक्सरसाइज पर। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा मैनिपुलेट करते हैं। मैंने ये प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार एक्सप्लेन किया क्योंकि ये नेट सेट में बहुत बार पूछा गया है कि विच वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेट। तो जस्ट रिमेंबर it is the independent variable that can be manipulated. Now here what do we mean by manipulated? In the world of research, manipulation means you can change alter that variable. ठीक है, अब एक्सरसाइज में 30 मिनट्स कर सकती हूँ, 40 मिनट्स कर सकती हूँ, 60 मिनट्स। तो यहाँ पर हम मैनिपुलेशन करेंगे। ठीक है, अगर मुझे एक्सपेरिमेंट करना है कि जो लोग रोज 40 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं क्या उनका वजन कम होता है, या जो लोग रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं क्या उनका वजन कम होता है, तो ये जो मैं 40 मिनट्स और 2 घंटे की बात कर रही हूँ इसको मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ। ठीक है, तो जो भी चीज को हम चेंज कर सकते हैं, मैं सनलाइट में पौधे को रखूंगी तो सनलाइट की बेटर पौधे की बेटर ग्रोथ होगी, या मैं जब पौधे को कमरे के अंदर डार्क रूम में रखती हूँ तो ये मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ उनका इन्वायरमेंट। ओके, तो जस्ट रिमेंबर वी गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर नेट सेट, द वेरिएबल विच कैन बी मैनिपुलेटेड इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैनिपुलेशन मीन्स चेंज ऑल्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब डिपेंडेंट वेरिएबल है हम वजन कम आफ्टर 1। अब इसमें कंट्रोल वेरिएबल देखिए, अगर आप ड्यूरिंग रिसर्च, अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ या मैं मॉनिटर कर रही हूँ, तो अगर आप सपोज खाना खाना छोड़ देंगे, ठीक है, एक्सरसाइज के साथ आपने खाना खाना छोड़ दिया, या फिर मैंने 10 लोगों को मॉनिटर किया और 10 लोगों के स्टार्टिंग में अलग अलग वजन थे। ठीक है, और फिर एज एंड जेंडर से भी बहुत फर्क पड़ता है, फीमेल्स मेल्स कौन से एज पर है, क्या उनको कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है। बट मैं रिसर्च में सिर्फ ये स्टडी करना चाहती हूँ एक्सरसाइज और वेट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे सारे बाकी फैक्टर्स कंट्रोल वेरिएबल्स बन जाएंगे। एग्जाम्पल, अभी डाइट की अगर मैं बात करूं, people must eat similar meals, otherwise someone could lose weight just by eating less. There's a possibility during my research study, in this experiment, या मैं ये स्टडी जब कर रही हूँ, तो other than exercise there are few people who are not eating food। ठीक है, तो जो लोग हो सकता है नहीं खाना खा रहे उनका वजन जल्दी कम हो जाए, तो इस वेरिएबल को मुझे कंट्रोल रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कांस्टेंट ये हिलना नहीं चाहिए, सबका सेम डाइट होना चाहिए। ओके, नहीं तो मेरा रिजल्ट अलग आएगा। सेकेंड, इनका स्टार्टिंग वेट, हैवियर पीपल में लूज वेट फास्टर एट फर्स्ट, सो ग्रुप शुड हैव सिमिलर स्टार्टिंग। हो सकता है अगर सबका वजन अलग था, 10 लोगों को मैं मेजर करूँ, किसी का 90 kg था, किसी का 100 kg था, किसी का 120 था, किसी का 60, तो उनकी स्टार्टिंग वेट भी सेम होने चाहिए, बिकॉज फिर पता कैसे लगेगा ना किसका वजन जल्दी जा उतर रहा है। और एज एंड जेंडर, दिस कैन अफेक्ट मेटाबॉलिज्म ऑल्सो, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप देम सिमिलर और इंक्लूड देम इन द एनालिसिस। ठीक है, तो एज और जेंडर भी फर्क करता है, तो जो चीजें हमको कांस्टेंट रखनी है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर कंट्रोल, मतलब ये अगर चीजें चेंज हो गई तो मेरी स्टडी का रिजल्ट ही चेंज होगा। ठीक है, अगर हम एज डाइट जैसी चीजों को यहाँ पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वी माइट रॉन्गली थिंक दैट एक्सरसाइज कॉज्ड वेट लॉस,
when it was really just someone eating healthier और having a faster metabolism. ठीक है, तो आपको कौन सी चीजें अब याद रखनी है कि मुझे कंट्रोल वेरिएबल में क्या समझ आना चाहिए? ठीक है, तो उस हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम में क्या कौन सा वेरिएबल यहाँ पर हम उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट और वेरिएबल की यहाँ पर मैं आपको डिपेंडेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमें वेरिएबल को कौन से कंट्रोल रखना है। अगर उसमें चेंजेस होंगे तो मेरी स्टडी के रिजल्ट डिफर हो जाएंगे। ओके, बिकॉज हियर आई इंटेंडेड टू स्टडी ओनली एक्सरसाइज टाइम एंड वेट लॉस। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी मैंने सिंपल लिया है, फिर आप अपने डोमेन स्पेसिफिक एग्जांपल खुद कर सकते हैं। म्यूजिक एंड कॉन्सेंट्रेशन। अब रिसर्च क्वेश्चन बोल रहा है, डज लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक हेल्प स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट बेटर वाइल स्टडी? अगर बच्चे क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो क्या उनकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है जब वो पढ़ाई करते हैं? ठीक है, ऐसा रिसर्च क्वेश्चन। तब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइप ऑफ म्यूजिक। ठीक है, हो सकता है मैं क्लासिकल म्यूजिक या न्यू म्यूजिक या मे बी जो भी आपको लेना है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको मैं मैनिपुलेट चेंज करूंगी। डिपेंडेंट हमको क्या देखना है? स्कोर और शॉर्ट मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट। मतलब क्या क्लासिकल म्यूजिक सुनने वालों की कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स बन जाते हैं, या जो बच्चे नहीं सुनते क्या उनके, तो हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंट्रोल टेस्ट क्या होना चाहिए? कंट्रोल वेरिएबल, द टेस्ट शुड बी सेम फॉर एवरीवन, ताकि डिफिकल्टी लेवल सबका सेम हो। ऐसा नहीं उनको अलग टेस्ट है इनको अलग टेस्ट है। सेम रूम एंड सेम टाइम ऑफ द डे टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस और टायर्डनेस आफ्टर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये भी होता है ना जब हम पढ़ने बैठते हैं हम कितने टायर्ड है या हम कितने फ्रेश है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम रूम और टाइम ऑफ द डे भी होना चाहिए। सेम टाइम लिमिट फॉर स्टडिंग एंड टेस्टिंग, तो आपकी सेम टाइम लिमिट भी होनी चाहिए स्टडी की भी और टेस्टिंग की भी, टू कीप थिंग्स फेयर। फेयर मतलब इक्वल हिसाब से, या फिर जो जहां पर भी बायस नहीं है। नहीं तो कुछ लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं वो थक जाएंगे, कुछ लोग कम पढ़ रहे हैं वो फ्रेश रहेंगे। एक्स वाई जेड, एंड देयर इज नो बैकग्राउंड नॉइज टू प्रिवेंट एक्स्ट्रा नॉइज फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग टेस्ट रिजल्ट। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज होगी तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन लेवल्स विल डिफर। तो मुझे अगर रिजल्ट देखना है कि क्लासिकल म्यूजिक सुनने के बाद कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है कि नहीं, तो बहुत सारी चीजें मुझे कंट्रोल रखनी है। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है कि यहाँ से क्या फर्क पड़ रहा है। अगर वेरिएबल्स को हम कंट्रोल नहीं रखेंगे ये सारे, तो सिर्फ म्यूजिक ही रीजन नहीं होगा कंसंट्रेशन, because this is the only angle which I am studying for my this topic. Okay, if someone studies in a noisy room and someone else is studying in a quiet room, then definitely concentration levels will also differ. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हम क्या बात करें। ओके, तो कंट्रोल वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प यू make sure your experiment is fair and accurate. If you don't control certain things, you can't be sure what really caused the results. तो अगर आपको वाकई जानना है कि हम ये जो चीजें मेजर कर रहे हैं उससे ही हो रही है, तो आपको ये चीजें वेरिएबल्स को कंट्रोल रखना है। ठीक है, तो अभी कौन सा वेरिएबल आपकी स्टडी में कंट्रोल होना चाहिए ये आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, हम क्या मेजर कर रहे हैं और आगे जाके अगर मैं ये वेरिएबल को कंट्रोल नहीं रखूंगी तो क्या चेंज होगा। ठीक है, फिर दूसरे टाइप्स के भी वेरिएबल्स होते हैं। मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ रिसर्च सीखे। नेटसेट की रिसर्च के सेशंस अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको उसमें ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं हमेशा एमसीक्यू सॉल्व कराने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम सबको अगर नहीं समझ आता है तो वो मैं एमसीक्यूज के थ्रू ही आपको समझा देती हूँ। मैं स्टेट लेवल की बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र से हूँ मैं, मुंबई से। तो हमारा रिजल्ट अभी उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया। महाराष्ट्र की वेबसाइट सेट की वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर आपको पता लग रहा है कि 30 अगस्त को रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। तो ऑलरेडी 26 हो गई, 27, 28, 29, 30, तो 4 दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ सेट क्वालिफाइड हो गए तो नेट जरूर कीजिए, नेट हो गया तो सेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको करना जरूर आप कर सकते हो। और अगर आप क्वालिफाई हो रहे हो तो प्लीज मुझसे भी शेयर कीजिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपकी खुशी में शामिल होना। और अगर मैंने आपकी पढ़ाई में भी कंट्रीब्यूट किया है तो जरूर मुझे बताइए। और अगर आप अभी, जैसे मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ, तो हमें थोड़े टाइम की वैकेशन मिली है जिससे हम भले गणपति वैकेशन बोलते हैं, बट अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जरूर मैं बोलूंगी ये 4 to 5 डेज को काफी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सेक्रीफाइसेस हमें हमेशा करने हैं। मैथ पढ़ाने के लिए, आपको गाइडेंस करने के लिए भी रोज पढ़ना पड़ता है, भले आपको नहीं भी हो, बट दैट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड एक अच्छे टीचर बनना है, एक अच्छा लर्नर बनना है, तो ये लाइफ लॉन्ग चलता ही रहेगा। ठीक है, तो मेक श्योर यू हैव you take out or you manage some quality time for your studies also. You can enjoy your festive season, ठीक है, with all the responsibilities, but still make sure that you are studying and ensure that you give quality time. फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के लिए।
आप मेरी वीडियो सेशंस आप चेक कर सकते हैं। नेट सेट की पेपर 1, पेपर 2 कॉमर्स की वीडियोस है, और रिसर्च सीखो में मैंने पूरा पीएचडी नेट सेट की गाइडेंस भी उसमें दिया हुआ है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर। अगर आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हो तो ऑल द बेस्ट। और अगर आप अब तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो मैं बोलूंगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इनफैक्ट अपने पीजी स्टूडेंट्स, यूजी स्टूडेंट्स के साथ भी आप ये शेयर कर सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नोट्स बनाते रहिए और फिर क्वालिफाई होके मुझे बताइए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।